गेटिंग टू नो प्लांट्स। आइए प्लांट्स के बारे में जानें। इस धरती पे जितने इंसान नहीं उससे कई गुना ज्यादा प्लांट्स हैं। प्लांट्स की लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं दुनिया में, और उन सबको हमने तीन कैटेगरीज में बांटा है। एक तो बहुत ही छोटे प्लांट्स जिनको हम हर्ब्स बोल देते हैं, एक मीडियम साइज के प्लांट्स जिनको हम कह देते हैं श्रब्स, एक होते हैं बड़े साइज के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ट्रीज बोलते हैं, वो तो आप जानते ही हैं। अब छोटे प्लांट्स की कैटेगरी में वो आते हैं जिसके स्टेम वो छोटे से होते हैं, सॉफ्ट से होते हैं, पतले से होते हैं, है ना। स्टेम क्या होता है? ये बीच की डंडी आप देख रहे हैं, ये बीच की डंडी प्लांट की ये कहलाती है स्टेम, जो कि नीचे रूट से जाके मिलती है। वही स्टेम अगर बहुत सॉफ्ट हो, बहुत ही पतला सा हो, तो उसे बोल देंगे हम हर्ब्स। और अगर ये स्टेम थोड़ा सा हार्ड हो, है ना, हार्ड होगा तो बिल्कुल सीधे प्लांट खड़ा रहेगा, है ना, तो उसको बोल देते हैं हम श्रब्स। हाँ, हार्ड होने के साथ साथ बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, है ना, तभी वो श्रब की कैटेगरी में आएगा, मीडियम साइज के। और अगर कोई चीज बहुत मोटी भी है स्टेम स्टेम उसकी, और साथ ही साथ बहुत हार्ड भी है, तो समझ जाइएगा कि वो हो गया आपका ट्री, है ना। बहुत मोटी स्टेम है इसकी और बहुत हार्ड भी है, तो हो गया ये ट्री। ठीक है, मतलब कि ये रहा मीडियम साइज श्रब्स और ये लार्ज साइज ट्रीज। अब एक्टिविटी वन में ये कह रहे हैं कि अगर आपके आसपास कोई प्लांट हो तो आप उस पर गौर करिएगा कि वह हर्ब्स की कैटेगरी में आता है, श्रब्स की या ट्रीज की। कैसे पता लगेगा? उसके स्टेम पे नजर डालिए। आमतौर पे आप अगर आसपास कोई प्लांट देखेंगे तो मेरे ख्याल से हर्ब्स या श्रब्स ही होगा, क्योंकि ट्रीज देखने के लिए तो आपको पार्क वगैरह में जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दे रखी हैं, बता दिए कौन कौन सी कैटेगरी में आएगा। टोमेटो, टोमेटो देखिए शॉर्ट होता है उसका साइज, है ना, छोटा सा प्लांट होता है। ग्रीन कलर की उसकी स्टेम होती है और उसकी स्टेम टेंडर होती है, टेंडर मतलब सॉफ्ट होती है। तो कौन सा हो गया प्लांट? हर्ब्स हो गया, है ना। और नेक्स्ट देखिए मैंगो, मैंगो होती है बहुत बड़े साइज की, वेरी टॉल, और उसका स्टेम होता है थिक और हार्ड भी, तो कौन सा हुआ ये? ट्री कहलाया। नेक्स्ट देखिए लेमन, लेमन ट्री क्या एवरेज साइज की होती है, लगभग एक इंसान के साइज की ट्री। वो जो है उसकी स्टेम होती है हार्ड, पर थिक नहीं होती ज्यादा। ठीक है, तो कौन सा हो गया वो? श्रब्स कहलाया, मीडियम साइज का। अच्छा, इसमें एक और कैटेगरी है, या फिर कहें तो दो और कैटेगरीज हैं। कहते हैं वो सारे प्लांट्स जो जिसके जो है स्टेम्स जमीन पे ही रेंगते हैं, मतलब वो बढ़ते तो हैं स्टेम पर जमीन पे रहते हुए ही, उसको बोलते हैं हम क्रीपर्स। क्रीपिंग का मतलब होता है ऐसे बढ़ना कि किसी को नजर ना आए। वैसे तो प्लांट्स हमें नजर आ ही जाते हैं, पर आप कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं वो। और दूसरे होते हैं आपके वो सारे प्लांट्स जो कि ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जो हम आमतौर पे देखते हैं प्लांट्स, जैसे कि मनी प्लांट हो गया या सूरजमुखी का प्लांट हो गया। क्या वो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, या फिर जितने भी आप पेड़ देखेंगे वो सब ऊपर क्लाइंब करने की कोशिश कर रहे होते हैं? तो उन सबको हम कह देते हैं क्लाइंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो कैटेगरीज और आ गई, एक होते हैं क्रीपर्स, एक होते हैं क्लाइंबर्स। यहाँ पे देखिए कुछ फोटोज दे रखी हैं। ये है आपका हर्ब्स, बहुत ही छोटे साइज का प्लांट। ये रहा मीडियम साइज का प्लांट जिसे हम बोलेंगे श्रब्स। ये बड़े साइज का क्या कहलाया? पेड़ कहलाया, ट्री। देखिए यहाँ पे बॉक्स में क्या दे रखा है, कह रहे हैं कि कुछ अनवांटेड प्लांट्स जो कि खेती की जगह पे उग जाते हैं, जिसे कोई उगाना नहीं चाह रहा होता फिर भी उग जाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम वीड्स। ठीक है, आगे देखिए, ये रहा एक क्रीपर का एग्जांपल। देखिए इसके स्टेम्स जमीन पे ही आगे बढ़ रहे हैं, या फिर कहें तो रेंग रहे हैं, है ना। और ये रहा आपका क्लाइंबर का एग्जांपल। देखिए ये रहा गमले के अंदर उगाया था और ये सीधे क्लाइंब करता हुआ ऊपर जा रहा है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, स्टेम क्या होता है, ये आपको बता ही दिया मैंने कि क्या होता है स्टेम। बीच की बड़ी सी डंडी को बोल देते हैं स्टेम। एक्टिविटी टू में कह रहे हैं कि एक आप प्लांट ले लिए कोई सा भी, और एक ग्लास पानी ले लीजिए, है ना। एक ग्लास पानी ले लिया, उसके अंदर आपने प्लांट डाल दिया। अब पानी के अंदर ना थोड़ी सी इंक किसी भी कलर की मिक्स कर दीजिए। अब थोड़ी देर में आप क्या देखेंगे कि ये जो पूरी इंक थी ना, ये थोड़ा थोड़ा सा सोख रहा है ये प्लांट, और इसके जो है स्टेम का कलर भी वैसा ही हो गया है जैसा कि आपने इंक डाली थी इस पानी के अंदर। ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि यहाँ से पानी क्लाइंब करते हुए जा रहा है इसके स्टेम में, और अगर आप वैसे ही कुछ घंटे से छोड़ देना तो आपको इसकी पत्तियों में भी वो इंक का कलर दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब कि इस प्लांट के अंदर भी बहुत सारी नसें होती हैं जो इसके पत्तों तक फैली हुई होती हैं, स्टेम से जाती हुई। स्टेम को अगर हम गौर से देखें बीच से, तो क्या देखेंगे? बीच में काफी सारे होल्स या फिर पोर्स जिससे पानी रिसता हुआ ऊपर जाता है। नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स क्या होती हैं? आपको पता ही होगा, पहले भी हमने चैप्टर में बात करी कि लीव्स से जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिससे खाना बनाया जाता है प्लांट्स का। और साथ ही साथ लीव्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है? जो गैसेस होती हैं जैसे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हें भी ट्रांसपोर्ट करता है
आर पार कराता है अपने लीफ से। ये रही लीफ, और इसके पीछे की जो छोटी सी डंडी है उसको हम बोलते हैं पेटियोल, ठीक है। और इस पूरा जो लीफ है उसको बोल देते हैं हम लेमिना। और पीछे का तो ये आपको पता ही है, स्टेम हो गई, ये डंडी है ना, जिससे जुड़ा होता है लीफ आमतौर पे। अब इस लीफ के ऊपर ये आप पैटर्न देख पा रहे होंगे, पतली पतली सी लाइन से जो पार हो रही हैं पूरे लीफ से। ये क्या होती हैं? ये होती है नसें। किसकी? प्लांट्स की, जिसके अंदर से क्या जाता है? पानी जाता है ना, और खाना भी जाता है। इसको आप और अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक लीफ को पेपर के नीचे रख के, और उस पेपर पे आप पेंसिल से क्या करना है? स्केच करना शुरू कर दीजिए, तो वो पैटर्न आपको दिख जाएगा इसके नसों का, है ना। उनको हम बोलते हैं वेन्स। तो वेन्स जो है उसका बीच का हिस्सा, जो सबसे मोटी डंडी होती है यहाँ, मतलब ये सबसे मोटी नस जो होती है, जो यहाँ से घूमते हुए सीधे यहाँ तक जा रही है, उस नस को हम बोलते हैं मिडरिब, ठीक है। जिसमें से सबसे ज्यादा जो है अमाउंट में पानी रिसता है। और उसके बाद छोटी छोटी यहाँ से जो है नसों से चले आता है अलग अलग हिस्सों में पत्तों के। अब इन नसों का डिजाइन दो तरह का हो सकता है, या तो वो एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं। पैरेलल मतलब आमने सामने, बिल्कुल, है ना। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन उसी के सामने ऐसे, बिल्कुल ठीक है, एक जैसी। तो उसको हम बोल देते हैं पैरेलल, ठीक है। तो ये पैरेलल वेन्स हो गई। एक और तरह की होती है जिसको हम बोलते हैं रेटिक्युलेट। वो क्या होती है? देखिए यहाँ पर ये सब पैरेलल तो नहीं है, ये सब तो मिक्स हुई हुई है, किधर भी जा रही है ना। तो इनको हम बोलते हैं रेटिकुलेट। अब एक्टिविटी 4 में हमसे कहा गया है कि आप एक पॉलिथीन बैग लाइए, उस पॉलिथीन बैग को आप ना लपेट दीजिए किस चीज पे? प्लांट के किसी भी हिस्से पे, ठीक है, जिसके अंदर पत्तियां हो। अब आप क्या देखेंगे थोड़े टाइम बाद कि ये जो आपने लपेटा ना पॉलिथीन बैग, ये गीला होना शुरू हो गया। अब ये गीला कैसे हो गया होगा, सोचिए। ये ऐसे हुआ कि ये जो प्लांट्स है ना, ये अपने पत्तियों से पानी छोड़ते हैं हवा में, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस में पत्तियों से उसका स्टोमेटा जो है अपने अंदर से भेज देता है पानी को बाहर, और वो इवेपोरेट होके हवा में उड़ जाता है। अच्छा, वो पानी आता कहाँ से होगा पत्तियों के पास? जाहिर सी बात है, इन्हीं वेन से आता है, इन नसों से आता है। किधर से रिश्ते हुए? उसके स्टेम से रिश्ते हुए। और स्टेम में कहां से आ रहा होता है? उसके जड़ों से, रूट से। और रूट्स में कहां से मिलता है? जाहिर सी बात है, जमीन से लिया होगा उसने, ठीक है। अब एक्टिविटी 5 में कह रहे हैं कि आप जो है एक पत्ती लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा स्टार्च डाल दीजिए, है ना। उसका यूज करने के लिए हमारे पास कुछ अपरेटस होना चाहिए। तो जब हम लीफ को जो है और आयोडीन के सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे आपस में, तो क्या देखेंगे हम? कलर चेंज होता हुआ पत्ती का, है ना। या फिर कहें तो वो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? आपको शायद याद हो कि चैप्टर 2 में हमने आलू के ऊपर ऐसे ही करा था, उसके ऊपर हमने आयोडीन का सॉल्यूशन डाला था तो उसका कलर चेंज हो गया था। उससे हमें क्या पता चला था? कि आलू के अंदर होता है स्टार्च। तो क्या पत्ती के अंदर भी स्टार्च है? तो जवाब है बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आलू को भी तो स्टार्च पत्तियों ने ही दिया था, क्योंकि प्रोसेस तो फोटोसिंथेसिस की पत्तियों में ही होती है। तो इसीलिए बचा हुआ रहता है थोड़ा सा हिस्सा स्टार्च का पत्तियों के अंदर। अच्छा, स्टार्च होता क्या है? वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो कि बनाता है, या फिर कहें तो ग्लूकोज की एक फॉर्म होती है स्टार्च, जो कि बनाते हैं पत्तियां फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। नेक्स्ट है आपका रूट्स। रूट्स तो बहुत इजी है, देख लीजिए रूट्स क्या करते हैं? पानी को नीचे से ले आते हैं ऊपर तक, कहां तक? पत्तियों तक, और पत्तियों में फोटोसिंथेसिस हो जाती है। फिर पत्तियों से जो है खाना जो बनकर वो पूरे शरीर में जाता है प्लांट्स के, ठीक है। किससे? उन्हीं के नसों के जरिए ही जाता है ना। तो सारा काम होता है उसकी नसों से। और रूट से क्या काम होता है? उन नसों तक पानी पहुंचाना, ठीक है, जिससे कि वो पत्तियों तक पहुंच सके पानी। आप उसका एक एक्टिविटी 6 में एक चीज करके देख सकते हैं। क्या करेंगे आप? एक प्लांट लगाइए जिसके अंदर हो सारे के सारे रूट्स बरकरार, और दूसरा प्लांट लगाइए जिसके अंदर आप रूट्स को काट दें। दोनों को पानी दीजिए, दोनों को धूप में रखिए, देखिए फिर क्या होता है। एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद आप देखेंगे कि दूसरा वाला जो है ना, बी वाला, ये मुरझा चुका होगा, और ए वाला अभी तक अच्छे से रह रहा होगा। क्यों हुआ होगा ऐसा? क्योंकि आपने उसके रूट्स ही काट दिए, इसे पानी नहीं मिला तो कहां से जी पाएगा बेचारा, है ना। और एक और चीज आप देख पाएंगे, आप इसे पुल करने की कोशिश करिए, ए वाले प्लांट को खींचेगा ही नहीं, जल्दी बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको, टूट जाएगा, पर ये खींचेगा नहीं जमीन में से। जबकि बी वाले प्लांट को आप खींचने की कोशिश करिए, आराम से स्मूथली आप इसे खींच लेंगे। इसका मतलब कि ये रूट्स जो है क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स को।
अब एक्टिविटी 7 में कह रहे हैं कि आप थोड़े से चने ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी से जो है उसे भिगा दीजिए और उसके बाद कपड़े में लपेट के उसे रख दिए रात भर। सुबह में आप क्या देखेंगे, इसके अंदर से व्हाइट व्हाइट का कुछ सब्सटेंस बाहर निकला होगा। ये है क्या? ये रूट्स हैं, रूट्स जो बाहर निकल गए। क्योंकि ये चने होते क्या है असल में, जिन्हें हम खाते हैं, ये तो असल में बीज हैं जिनसे आगे भी प्लांट्स को ग्रो करना था। तो जब आपने इन्हें पानी दिया तो इन्हें लगा कि टाइम आ गया इनके ग्रो करने का, इसलिए रूट्स बाहर निकल गए इन सीड्स के अंदर से। ये बाकी बाद में अगर ये रखे होते मिट्टी के अंदर तो क्या करते, ये रूट्स और ग्रो करते जाते, मिट्टी के अंदर अच्छे से गड़ जाते, उसमें से पानी सोखते और उसके बाद आगे स्टेम भी निकालते, स्टेम के बाद पत्तियां निकालते और पूरा पेड़ बन जाते हैं अच्छे से, है ना। अब ये कह रहे हैं एक्टिविटी 8 में कह रहे हैं कि आप अलग अलग बीज लीजिए, उन सबको पानी में भिगाइए और देखिए उन सबके रूट्स बाहर निकल रहे हैं क्या। जाहिर सी बात है निकल ही जाएंगे। अब निकलेंगे तो क्या सबके रूट सेम जैसे हैं? जवाब है नहीं होंगे, सबके अलग अलग रूट्स होंगे, है ना। जैसे कि कुछ के रूट्स होंगे ऐसे स्मूथ से बिल्कुल धागे की तरह निकल रहे होंगे, है ना। या फिर कहें तो मोटा सा बिल्कुल सब्सटेंस निकल रहा होगा एक पाइप के टाइप का। और कुछ होंगे रूट्स कैसे एक मोटी सी पाइप निकल रही होगी, उसमें से छोटे छोटे से धागे निकल रहे होंगे, है ना। तो अलग अलग तरह के रूट्स निकलेंगे। उन्हीं रूट्स को हमने दो तरह से क्लासिफाई कर लिया है। कौन कौन से? पहले देखिए, ऐसा ऐसे टाइप का रूट होता है जिसमें एक मोटी सी धारा जारी होती है और उसके छोटे छोटे जो है शाखाएं ऐसे फैली हुई होती हैं, जैसे नीचे भी एक ट्री लगा हुआ हो, है ना। उसको हम बोलते हैं टैप रूट, जिसमें एक सिंगल बड़ा सा रूट होता है ना। दूसरा होता है बिल्कुल मकड़ी की जाले की जैसा, छोटे छोटे रेशे टाइप के जो है बहुत साइड में फैले हुए होते हैं रूट्स, है ना। पतले पतले बिल्कुल फाइब्रस रूट्स बोलते हैं इनको हम। तो ये हो गए दो तरह की क्लासिफिकेशन हमारी रूट्स की, एक तो टैप रूट, एक फाइब्रस रूट। अच्छा, एक जो है बहुत अच्छी ट्रिक है जानने की कि कौन से प्लांट में है टैप रूट, कौन से प्लांट में है फाइब्रस रूट। कहते हैं कि अगर कोई से पत्ते में, अगर पत्ते की जो नसें हैं, मतलब कि उसके जो वेन्स हैं, वो रेटिकुलेट हुई, मतलब कि ऐसे जैसे मकड़ी की जाल की तरह फैली हुई हुई उसके पत्ते के अंदर, तो समझ जाइएगा कि उसके रूट जो है टैप रूट होगी, बिल्कुल सिंगल वाली, है ना। समझ गए। और अगर उसके पत्ते जो है बिल्कुल पैरेलल वेनेशन हुई उसकी, मतलब कि उसके वेन्स जो हैं, उसकी नसें जो हैं बिल्कुल पैरेलल हुई एक दूसरे से, तो समझ जाइएगा कि उसके जो रूट्स हैं वो कैसी होंगी, फाइब्रस होंगी। मतलब बिल्कुल ऑपोजिट समझ लिए कहीं ना कहीं आप उसका, है ना। जहां पे पैरेलल थी उसके जो है नसें ऊपर पत्तों में, वो नीचे आकर कैसी हो गई, बहुत सारी फाइब्रस हो गई, है ना, मकड़े की जाल के टाइप की। और अगर किसी के जो है मकड़े की जाल टाइप के अगर पत्तों में था वो शेप, मतलब रेटिकुलेट, तो समझ जाइएगा कि उसकी जो जड़ें हैं वो कैसी, बिल्कुल सीधी होंगी, है ना। और उसी का एक बड़ी सी शाखा होगी जड़ की। ठीक है। अच्छा, फाइबर्स का आपको मीनिंग तो पता ही होगा, छोटे छोटे धागों को फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम भी फाइब्रस रूट्स रख दिया गया। अब देखिए यहाँ पे इस सेक्शन में, ये देखिए बोझो कितना खुश हो गया है ये जान करके, अब जो है किसी प्लांट के रूट्स कैसे हैं ये जानने के लिए उसे वो प्लांट को उखाड़ना नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, कह रहे हैं कि ये जो स्टेम होती है ये टू वे ट्रैफिक का रास्ता होती है। मतलब कि इसके अंदर से ना दो चीजें आर पार होती हैं। पहला तो पानी जड़ों से लेकर जो है ऊपर जाता है पत्तियों में, और दूसरी चीज क्या, पत्तियों में जो खाना बनता है फोटोसिंथेसिस के जरिए वो वापस जाता है कहाँ पे, जड़ों में, और या फिर कहें तो पूरे पौधे के अंदर। ठीक है, तभी तो इसके पास ये पावर आती है कि वो ग्रो कर सके। आगे देखिए फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या होते हैं। फ्लावर्स का मेजर रोल है प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन का, जिससे नए नए पौधे पैदा होते हैं, या फिर कहें तो फ्रूट्स पैदा होते हैं जिसके अंदर सीड्स होते हैं, जिससे फ्यूचर में अलग अलग तरह के पौधे, या फिर कहें तो सेम तरह के पौधे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे तीन फिगर्स दे रखे हैं, बता रहे हैं कि इन तीनों में से अगर आपको पहचानना हो कि रोज का प्लांट कौन सा है तो आप पहचान लोगे। तो जवाब है सी होगा। क्यों? क्योंकि उसका आपको फ्लावर देख कर ही पता लग गया। फ्लावर एक तरह की पहचान देता है प्लांट्स को, बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसे हम। आमतौर पे फ्लावर्स होते हैं बहुत ज्यादा कलरफुल, पर क्या सारे फ्लावर्स कलरफुल होते हैं? जवाब है नहीं, सारे फ्लावर्स बहुत ज्यादा डायनेमिक कलर्स के नहीं होते, कुछ बहुत सादे से भी होते हैं। एक्टिविटी 10 में कह रहे हैं कि फ्लावर्स को आप जो है ना, कोई भी फ्लावर आप देखिए आसपास अपने, और उसे आप गौर से देखेंगे ना तो उसके एक हरी पत्तियों को भी देखेंगे आसपास जो फ्लावर के जुड़े हुए होते हैं, वो सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए होते हैं उस फ्लावर को। तो उसको हम बोलते हैं सेपल्स, ठीक है। और जो उसके फूल के पंख होते हैं उनको हम बोलते हैं पेटल्स। आगे देखिए, तो देखिए इस पिक्चर में पार्ट्स ऑफ फ्लावर दिखा रखे हैं, ध्यान से देखिएगा बहुत काम आएंगे। ये रहे आपके सेपल्स जो कि प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को, ठीक है। और ये रहे आपके पेटल्स जो कि पत्तियां होती हैं फूल की। ये देखिए क्या है, ये है स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। ये देखिए, अब स्टेमन के अंदर क्या क्या आता है, फिलामेंट होता है। फिलामेंट आपको पता है कि ये पतली सी जो स्ट्रिंग है इसको बोल देते हैं फिलामेंट।
और ये स्ट्रिंग के ऊपर जो है पार्ट, इसको बोल देते हैं एंथर। एंथर के अंदर होता है आपका पोलन। ठीक है, आगे देखिए, ये रहा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये बहुत ही बड़ा सा, ये देखिए पूरा, इसको बोलते हैं हम कार्पेल। ठीक है, कार्पेल के कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहला पार्ट है स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब ऊपर का जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं स्टिग्मा, और ये अंदर की जो ट्यूब है इसको हम बोल देते हैं स्टाइल। और उसके बाद नहीं, बाहर की जो ट्यूब है इसको हम बोल देते हैं स्टाइल, और अंदर की जो ट्यूब है इसको हम बोल देते हैं पोलन ट्यूब, जिसके अंदर से पोलन ग्रेन्स जो हैं एंथर में से निकल के जाते हैं अंदर। ठीक है, और उसके बाद नीचे जाके किसके साथ रिप्रोड्यूस करते हैं? ओवरीज के साथ। ठीक है, या फिर ओवरीज के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं उनके साथ। और उसके बाद जो है ये जब रिप हो जाता है तो उसको हम फ्रूट कह देते हैं, है ना। तो फ्रूट्स आर नथिंग बट राइपन ओवरीज। ठीक है, और उन फ्रूट्स के अंदर क्या पाया जाता है? एक तो हम उसे खा सकते हैं, और उसके बाद उनके अंदर बीज भी होते हैं, सीड्स होते हैं, जिससे फर्दर बहुत सारे फ्लावर्स को हम, या फिर कहें तो बहुत सारे प्लांट्स को हम बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम फ्लावर्स पे थे। फ्लावर्स में आप कुछ ऑब्जर्वेशन करके रोज फ्लावर के अंदर क्या क्या है वो बता दिए, जैसे नंबर ऑफ सिपल्स बता दिए उसमें कितने हैं, उनका कलर क्या क्या है, और पेटल्स बता दिए उनका कलर क्या क्या है ना, ये सब बाकी चीजें बता दीजिए। अब ये भी बता दिएगा कि स्टेमन उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं, पिस्टल प्रेजेंट है या नहीं। अच्छा, पिस्टल क्या चीज है? मैंने अभी बताया था ना आपको, कार्पेल। कार्पेल जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वही जो है उसको हम कई बार पिस्टल कह देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए स्टेमन के पार्ट्स मैंने आपको बता दिए थे, ये रहा फिलामेंट और ये रहा एंथर जिसके अंदर पोलन के सीड्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए पिस्टल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? ओवरीज। ठीक है, जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ये रहा स्टाइल मतलब वो ट्यूब जिसके अंदर से पोलन क्रॉस करता है, और ये रहा स्टिग्मा, ये ओपनिंग। ठीक है, और यहाँ इस डायग्राम में भी ये दिखा रखा है, देखिए येलो कलर का जो है ये क्या है? एंथर है, और ये स्टेमन है पूरा का पूरा, है ना। और पिस्टल क्या है? ये रहा, यहाँ पे ओवरीज भी है ना, और ये पूरा पिस्टल का पार्ट है बीचों बीच में कहीं, है ना। अब हमारी लास्ट एक्टिविटी जो है एक्टिविटी 11, इसमें बोल रहे हैं कि ओवरीज जो है उनके अंदर क्या होता है, ये चीज हम देख लेते हैं। उसे काट के क्या मिलेगा उसके अंदर? हमें ओव्यूल्स मिलने वाले हैं, जाहिर सी बात है। देखिए कैसे, पहले तो ऐसे काट लिया एक बार, है ना, जैसे हमने छील दिया वो साइड से उसको, ओवरीज को। या फिर दूसरे तरीके से हम काट सकते हैं कि उसे ऊपर से डायरेक्ट काट दिया हमने, हाफ उसको। तो काटने के बाद अगर हम हाफ काटेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, हमें अंदर से ओव्यूल्स ऊपर से दिखाई देंगे, और साइड से ऐसे छीला होगा उस तरीके से काटेंगे तो हमें ऐसे पूरी लड़ी दिखाई देगी ओव्यूल्स की। ठीक है, यहीं पे होती है आपकी रिप्रोडक्शन, और ये चीज फूल कर जो है पूरा क्या बन जाता है? एक फ्रूट बन जाता है, जिसके अंदर बाकी सीड्स भी होते हैं, जिस सीड्स को दोबारा से लगाया जाएगा पेड़ बनाने के लिए। तो यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है। ये सारे कीवर्ड्स मैं बता चुका हूँ, बस ये कंडक्ट का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे कि पानी को रूट्स जो है अपने वेन्स के जरिए कहाँ ले आते हैं? पत्तियों में, और पत्ती से जो है खाने को किस जगह ले आते हैं? पूरे पौधे के अंदर। ठीक है, फ्लावर के डायग्राम को एक दो बार रिवाइज कर लिएगा, तो आपका चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है।